लास्ट टाइम हमने बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान का वीडियो किया था, जिसमें उनकी डार्क साइड, उनकी खामियां, उनकी कमजोरियां डिस्कस करी थी। और आज बारी है सुल्तान ऑफ बॉलीवुड अब्दुल रशीद सलमान खान, जिसे आप और हम सलमान खान के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुमुल राठी, एस्ट्रो बिजनेस एंड लाइफ कोच। और आज के वीडियो में हम सलमान खान को डीपली स्टडी करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे कि उनकी ये जो कंट्रोवर्शियल ज़िंदगी है, इतनी इंटरेस्टिंग जो उनकी ज़िंदगी है, उनकी जो पर्सनैलिटी इतनी कॉन्ट्रास्टिंग है। एक तरफ तो बैड बॉय इमेज है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट के जैसे वो सामने आते हैं। आखिर है क्या सलमान? इज ही अ गुड मैन, अ बैड मैन? क्या नेचर है उनका? ऐसे ऐसे क्या समय उन्होंने देखा है, ऐसे क्या दिन देखे हैं उन्होंने, ऐसे क्या काम किया है उन्होंने? आज वो सारी बातों का चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो के आखिरी में जो सबके मन का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या उनकी कभी ज़िंदगी में शादी होगी, और दूसरा उनका करियर आगे कैसा है यहाँ से। ये सारे फैक्टर्स को आज एस्ट्रोलॉजिकली कवर करेंगे, तो आप अंत तक बने रहिए। और अंत में उनकी ज़िंदगी को आप इतनी बेहतर तरीके से जान लेंगे कि शायद उसके बाद आपको सलमान खान को जानने के लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सलमान का जन्म 27 दिसंबर 1965 में इंदौर में हुआ था। उनके फादर सलीम खान बहुत ही फेमस स्क्रीन प्ले राइटर हैं बॉलीवुड में। उनके रूट्स अफगानिस्तान से आते हैं और उनके जो पूर्वज थे वो अफगानिस्तान से इंडिया में सेटल हुए थे। अब सलमान की कुंडली पे नज़र डालते हैं और उनकी जो लाइफ इवेंट्स हैं, कुंडली के माध्यम से उसको कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेष लगन की उनकी पत्रिका है और लग्नेश मंगल 10th हाउस में उच्चिका होके बैठा है। मतलब लग्नेश सुपर पावरफुल है। उच्चिका मंगल उनको एक लॉन्ग टर्म वाइटैलिटी, एक ओवरऑल फेम, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी पर्सनालिटी पूर्ण रूप से दिया है। और मंगल जो है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, जो एक फिक्स्ड नक्षत्र भी है, और दूसरा ये भी उनकी लॉन्ग टर्म वाइटैलिटी को प्रॉमिस करता है कि एक लॉन्ग टर्म फाइटर आदमी है ये। तो उनमें जो फाइटिंग एबिलिटी है या उनमें कोई चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की जो क्षमता है वो बहुत अद्भुत है। उनका 5th लॉर्ड सन उससे 5वें भाव में, मतलब 9th हाउस में बैठा है। और 5th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, जो सन को और स्ट्रेंथ देता है। सूर्य मतलब आत्मा कारक है, सूर्य पिता का भी कारक है। मतलब सूर्य जो 9th हाउस में बैठा है, 9th हाउस का सन उन्हें एक आदर्शवादी पिता देगा। या आप ऐसा समझिए कि वो अपने फादर को कभी भी मतलब वो अपने फादर की हमेशा सुनेंगे और उनके फादर हमेशा उनके लिए एक आदर्श रहेंगे। वो कभी भी अपने फादर की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा। आज भी इस घर में सलमान के साथ या दूसरे बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ही ऑल्सो वांट्स दैट कि मुझे भी सारे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए। अब ये उससे कहा तो नहीं गया है कि जब मैं आऊँ तो तू खड़ा हो जाना बट ये फैमिली का कल्चर है। मैं भी देख के खड़ा होता हूँ अपने बड़ों को। कहावत है ना, मछली के बच्चों को तैरना कौन सिखाता है। वहीं 9th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो उससे 7th हाउस में, मतलब 3rd हाउस में बैठा है। अब 3rd हाउस से वो 9th हाउस अपने ही भाव को देखता है, उससे उनका भाग्य भी बली हो गया। तो उनका लगन, पंचम भाव और भाग्य स्थान, मतलब 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, जो त्रिकोण के भाव है, वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गए। यदि किसी की पत्रिका में त्रिकोण स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ कंफर्म होती है कि सलमान खान इज बॉर्न विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सलमान के अर्ली ईयर्स में इनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी और इनके फादर एक बहुत ही पॉपुलर पोजीशन उन्होंने अपनी हासिल कर ली थी एज अ स्क्रीन राइटर। सलीम जावेद का एक कॉम्बिनेशन बहुत पॉपुलर था वो टाइम पे, जिन्होंने शोले का स्क्रीन प्ले दिया, शोले का स्टोरी दी जिन्होंने। और बॉलीवुड में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जो मैं अभी फ़िलहाल बात नहीं करूँगा। यहाँ पे सलमान के बचपन की बात अगर करते हैं तो सलमान एक बहुत ही नॉटी चाइल्ड रहे हैं, नटोरियस चाइल्ड थे। स्कूल में पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, तो आए दिन स्कूल से शिकायतें आती थी। अब आप देखेंगे कि सलमान के 2nd हाउस में राहु बैठा है, और उनकी बचपन के दौर में जब वो 3 साल के थे, जब से उनकी राहु की महादशा लगी। और राहु हमेशा डिस्ट्रैक्शन का मेजर कारक बनता है। पढ़ाई में राहु फोकस करने नहीं देता है, और क्योंकि उनकी मंगल की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग है, जो एक
स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी उनको प्रोवाइड करती है। तो जाहिर सी बात है बहुत ही नटोरियस चाइल्ड रहे हुए हैं वो। जैसे तैसे शुरुआती दौर उन्होंने अपनी पढ़ाई का निकाला और कॉलेज में जाके उन्होंने ड्रॉप आउट हो गए और फिर फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि उनकी डेस्टिनी उनको फिल्म में लेके जाने वाली थी, वहाँ से उन्होंने 1988 में उन्होंने डेब्यू किया बीवी हो तो ऐसी मूवी से एज अ सपोर्टिंग आर्टिस्ट। और उनकी पहली सोलो हिट मैंने प्यार किया विच केम इन 1989, और ये पीरियड गुरु की महादशा में उन्हें मिला। अब एक तरफ तो उनका फिल्मी बैकग्राउंड ऑलरेडी बन गया था, उनकी पत्रिका में देखें तो लग्नेश मंगल 10th हाउस में हालांकि रोचक योग तो बनाता है और साथ में उसकी युति शुक्र के साथ में है। शुक्र क्रिएटिविटी और आर्ट का कारक है और साथ में चंद्रमा शनि के साथ में 11th हाउस में बैठा है। चंद्रमा फिर कला का कारक बनता है। तो मेनली जो शुक्र और चंद्रमा दोनों जो कला को रिप्रेजेंट करते हैं, दशमेश दैट इज 10th हाउस लॉर्ड शनि के साथ में चंद्रमा की युति और लगन लॉर्ड मंगल के साथ में शुक्र की युति को उनका इंटरेस्ट जो है वो आर्ट की तरफ रखा, सिनेमा की तरफ रखा। 1988 के एंड में जब उनकी गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा लगी, वहां से उनका करियर स्टार्ट हुआ, जहां पे उन्होंने मैंने प्यार किया, बागी, सनम बेवफा और साजन जैसी कुछ हिट फिल्म्स दी। और फिर उसके बाद में जैसे ही शनि खत्म होकर बुध और केतु का पीरियड आया तो वो उनके लिए फेवरेबल नहीं था, तो उनका करियर थोड़ा सा कुछ फ्लॉप्स उनके करियर में ऐड हुई। उसी दौरान वो संगीता बिजलानी के साथ रिलेशनशिप में थे और ऑलमोस्ट जहाँ पे उनकी शादी फिक्स हो गई थी संगीता बिजलानी से, वहीं 1994 में केतु की अंतर्दशा में उनका ये रिलेशनशिप एंड हो गया। और कारण बताया जाता है कि संगीता बिजलानी ने उन्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि सलमान ने उन्हें चीट किया था किसी और लड़की से। Sangeeta's the cards were printed, yeah. Why did she catch you? What? Did she catch you? Yeah, kind of. और वो टाइम पे साइमल्टेनियसली उनकी डेटिंग सोमी अली से चालू हुई। फिर आया उनका दौर 1994 से 1999 तक का, जहाँ पे गुरु में शुक्र की अंतर्दशा, फिर सूर्य की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा, ये पूरा पीरियड उनका एक बहुत अच्छा पीरियड गया, जहाँ पे उन्होंने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, जीत, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किसी से होता है, बंधन, कुछ कुछ होता है, बीवी नंबर 1, हम दिल दे चुके सनम और हम साथ साथ हैं, ऐसी हिट फिल्म्स दी उन्होंने। वहीं हम दिल दे चुके सनम के दौरान उनकी ऐश्वर्या राय से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आ गए। फिर बिटवीन द ईयर 2000 से 2002 एक जब गुरु में राहु की अंतर्दशा आई, वो एक पीरियड फिर उनकी ज़िंदगी में ख़राब पीरियड था, जहाँ पे 2002 स्पेसिफिकली 2002 में उन्होंने बहुत ट्रबल्स देखे। उन्होंने अपनी जो सबसे चहेती गर्लफ्रेंड थी, जिनसे उनको सबसे ज़्यादा एक अफेक्शन था, या समझिए जिसे वो अपना लाइफ पार्टनर मान चुके थे, ऐश्वर्या राय, उनसे उनका ब्रेकअप हुआ और बहुत ही वॉयलेंट या बहुत ही अगली तरीके का ब्रेकअप था इनका। वही दौरान उनकी शनि की ढैया भी चल रही थी, तो 2002 उनके लिए पर्सनल लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। वही साल उनका एक हिट एंड रन केस भी हुआ था, जिसमें मजदूर जो सड़क पे सो रहे थे वो मारे गए थे सलमान खान की रैश ड्राइविंग की वजह से। और वहाँ से उनकी इमेज पे एक ऐसा टैबू लगा कि ही बिकेम द रियल लाइफ विलन ऑफ बॉलीवुड। फिर 2003 से 2008 के बीच में जहाँ पे शनि की महादशा लगी, शनि में शनि, शनि में बुध और शनि में केतु, ये पर्टिकुलर पीरियड उनकी लाइफ में फिर से एक नेगेटिव पीरियड ही था। हालांकि उन्होंने कुछ हिट्स दी, लेकिन वो दौर में उनके ऊपर काफ़ी कोर्ट केस चल रहे थे, उन्हें अरेस्ट भी किया गया। 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान उन्होंने काले हिरण को मारा था, जो केस उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लंबे समय तक चला। अब गौर करिए, 3rd हाउस एंड 6th हाउस का जो लॉर्ड मर्क्यूरी है वो 8th हाउस में अपने खुद के नक्षत्र में स्ट्रांगली प्लेस्ड है। हालांकि अपने शत्रु राशि में है, लेकिन 6th लॉर्ड अगर 8th में बैठता है तो एक तरह से विपरीत राजयोग तो बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताता है कि उनकी ज़िंदगी में जो लिटिगेशंस चलेंगे वो एक लंबे दौरान, लंबे पीरियड तक चलेंगे। हालांकि बुध का प्लेसमेंट मंगल के भाव में और केतु के साथ में युति बनने से कमज़ोर हो गया, तो इसके वजह से कोर्ट केसेस चलेंगे, लेकिन वो उस सज़ा से भी बचते फिरेंगे। फिर आया उनकी लाइफ का ये गोल्डन पीरियड
2009 से लेके 2021 तक, जहाँ पे शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, उसके बाद में सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल और फिर राहु, एक तरह से ये पूरा पीरियड उनके लिए एक प्रोफेशनल फेम और एक प्रोफेशनल ग्रोथ का बहुत ही तगड़ा पीरियड था, जहाँ उन्होंने हिट्स जैसे वांटेड, दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो, सुल्तान, टाइगर जिंदा है जैसी एक से बढ़कर एक हिट मूवीज दी। 10th हाउस का लॉर्ड शनि 11th हाउस में प्लेस्ड है, अपनी खुद के ही राशि में मूल त्रिकोण का होके। 10th लॉर्ड इन 11th हाउस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, क्योंकि शनि खुद के भाव में बैठा है, तो शनि उनको प्रोफेशनल फेम की गारंटी देता है। उनकी लाइफ में प्रोफेशनल फेम आनी ही थी। दशांश में भी आप देखेंगे तो दशांश का जो लग्न लॉर्ड है गुरु 7th हाउस से अपने लगन को देखता है, और जो 10th लॉर्ड है बुध 3rd हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्किल्स में जाके प्लेस्ड है। तो ये फिर कंफर्म करता है कि सिनेमा में वो एक अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे। अब बात करते हैं सलमान खान के नेचर और उसके कैरेक्टर की। लग्नेश 10th हाउस में स्ट्रांगली प्लेस्ड है। वो बताता है कि वो एक सॉलिड आदमी है, ही इज़ अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, और वैसी पर्सनैलिटी जो एक डिपेंडेबल है, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन साथ में शुक्र की युति बनती है, तो जहाँ पे मंगल और शुक्र की युति है, वैसा आदमी थोड़ा सा लस्टी हो जाता है, कामुक हो जाता है, और उनके अफेयर्स तो मशहूर है ही। आप देखेंगे कि संगीता बिजलानी से जो ब्रेकअप हुआ दैट वाज बिकॉज ऑफ चीटिंग, फिर सोमी अली से जो ब्रेकअप हुआ दैट वाज अगेन बिकॉज ऑफ चीटिंग, बिकॉज जब तक वो ऐश्वर्या राय के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आ गए थे। अब मंगल क्योंकि लगन को देखता है, तो उन्हें एक बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड ह्यूमन बीइंग भी बनाता है, और वो वजह से वो थोड़े से वायलेंट भी हैं। तो उनके रिलेशनशिप में भी आप वो वायलेंस का फैक्टर देखेंगे। आपने सुना होगा, ऐश्वर्या राय ने भी अपने इंटरव्यू में ये चीज़ का खुलासा किया कि सलमान उनके साथ में थोड़े वायलेंट भी थे। अब एक तरफ तो हो गया उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, क्योंकि मंगल स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ मंगल की शुक्र से युति बनने से कैरेक्टर ढीला है। दूसरा उनका 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में बैठा है। 9th हाउस का सूर्य आदमी में एक स्पिरिचुअलिटी या एक सोसाइटी की तरफ एक जिम्मेदारी देता है, क्योंकि वो अपने फादर को बहुत मानते हैं, तो पारिवारिक वैल्यूज़ को वो बहुत अच्छे से निभाते थे। सोसाइटी की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, डोनेशंस देने की या ज़रूरतमंदों की मदद करने की बात आती है, वहाँ पे सलमान कभी पीछे नहीं हटते। I don't think anybody knows Salman like I do. A man with an absolute golden heart. मुझे आज भी याद है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन था या किसी चीज़ के लिए हमारी मांग थी फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, और हम ट्रक में जा रहे थे और सलमान बार बार कोई सलमान को बुला रहा था ऐसे ऐसे कि टाइम हो गया। तो मैं बोला, सलमान कहाँ जा रहा है तू? यार काम है, मैं होके आता हूँ। और मैं बोला, यार बीच में छोड़ के जा रहा है? ही सेड आई हैव टू गो, नो, एंड आई विल गो। और जब मुझे पता चला तो ही हैड गॉन टू टेस्ट हिज बोन मैरो फॉर अ किड हु वाज सफरिंग फ्रॉम बोन मैरो कैंसर, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग्स टू डू एज फार एज आई हर्ड। और उसने बताया भी नहीं, गया, टेस्ट किया और वापस आके ज्वाइन भी किया। तो उसने क्या क्या दिया है लोगों के लिए, मैं मटेरियल चीज़ों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट वॉट ही डज, वॉट सलीम अंकल डज, वॉट दैट फैमिली डज इज इमेंस। उनका चंद्रमा भी शनि के साथ में 11th हाउस में बैठा है, जिसे गुरु की दृष्टि है, क्योंकि गुरु चंद्रमा को देखता है, तो उनका मन भी देखा जाए तो साफ है। अब एक तरफ तो उनका मन साफ है क्योंकि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, दूसरी तरफ दूसरे भाव में राहु की जो दृष्टि 10वें भाव पे पड़ती है, फिर से उनका लग्नेश शुक्र के साथ में जो बैठा है और राहु की दृष्टि, फिर से क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या वो कोई भी रिलेशनशिप में अपना कमिटमेंट निभाते हैं। बोलने में तो उनका डायलॉग बहुत मशहूर है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी लव रिलेशनशिप में उनकी कमिटमेंट बराबर नहीं रही। एक्चुअली सभी अच्छे थे, फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है, क्योंकि जब एक जाती है तो फॉल्ट उनमें था, दूसरी जाती है तो फॉल्ट उनमें ही है, तीसरी जाती है तो फॉल्ट उन्हीं में है, चौथी में थोड़ा सा डाउट आता है कि फॉल्ट उनमें है या मुझ में है। पांचवी में भी 60-40 का जब उससे ज़्यादा जब जाने लगती हैं तो वो कंफर्म कर जाती हैं कि फॉल्ट मेरा ही था। सलमान खान की अगर स्ट्रेंथ्स देखें
तो एक स्ट्रॉन्ग लग्न और स्ट्रॉन्ग त्रिकोण भाव उनकी पत्रिका में उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाते हैं। उनका फिजिकल और मेंटल फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5th हाउस लॉर्ड सूर्य 9th हाउस में बैठना उन्हें एक अच्छी इंटेलेक्ट भी देता है, एक साफ सुथरी सोच भी देता है। लेकिन उनका जो 2nd हाउस का राहु है, फिर से मैं बात करता हूँ 2nd भाव के राहु की। 2nd हाउस का राहु टॉरस अपने मित्र के भाव में बैठा है, लेकिन दूसरे भाव में अगर राहु बैठा है तो आप मान के चलिए वो दूसरे हाउस में कुछ चीज़ों को तो बहुत एक्सपैंड करता है और कुछ चीज़ों को वो स्ट्रांगली डैमेज भी करता है। अब उन्हें एक अच्छा पारिवारिक, उनकी जो पैटर्नल फैमिली है वो तो एक बड़ी फैमिली थी। उनके 2 भाई 1 बहन, उनके फादर, उनकी स्टेप मदर और उनकी मदर, ये सब लोगों से उनका कनेक्शन बहुत अच्छा स्ट्रांग रहा हुआ है। लेकिन साथ में उन्हें बोलने का सेंस नहीं है। वो क्या बात करते हैं, कब उन्हें क्या बोलना है, वो चीज़ का उनको हिसाब नहीं रहता। हालांकि वो स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, इसलिए बिल्कुल बेबाक हैं, बोलने में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन उनकी टंग पे उनका कंट्रोल नहीं है। आप देखेंगे कि उनके इंटरव्यूज़ या आप देखेंगे काफ़ी बार वो मीडिया से भी बहुत तरीके से उन्होंने हाथापाई करी है। इंटरव्यूज़ में भी, अवार्ड शोज़ में भी उनके काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज़ हैं उनकी बातों को लेके। उनके ऐसे बयान हैं जो बहुत सारा कंट्रोवर्सीज़ खड़ा करे हुए हैं। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू। सभी दे रहे हैं। आई एम एन एक्टर। अब मैं उस पैसों को जलाऊं, फाड़ूं, नाच में उड़ा दूं, गरीबों में बांटूं। दैट इज माई थिंग। आई पेड माई टैक्सेस। आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू विद दैट मनी। अब बात करते हैं एक $1 मिलियन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में है, जो सब सोचते हैं कि क्या सलमान खान कभी जिंदगी में शादी करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि पहली बात, उनकी शादी का जो कारक ग्रह शुक्र है वो मंगल के साथ में 10th हाउस में युति करके बैठा है, और मंगल क्योंकि लगन लॉर्ड है तो शादी के एक बाधक प्लैनेट हो गए, मतलब शादी को रोकता है। और 10th हाउस इटसेल्फ 11वें भाव का 12वां भाव है, तो 10th भाव में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो शादी का कारक नहीं बनता। नवांश में भी आप देखेंगे तो शुक्र की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। 8th हाउस में शुक्र प्लेस्ड है, और नवांश का जो लग्न लॉर्ड है मंगल, वो भी और शनि और राहु के साथ में कर्तरी योग में है। दूसरा, 2021 तक तो उनकी शनि की महादशा चल रही थी, जिसमें फिर भी कुछ पॉसिबिलिटीज थी अगर वो शादी करना चाहते थे। 2021 के बाद में अब उनकी जब बुध की महादशा आई है तो बुध शादी को बिल्कुल पूरी तरह से नकारता है। यदि वो शादी करना भी चाहेंगे तो शादी टिकेगी नहीं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ वो शादी, अब उन्होंने शादी का आइडिया बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है। लेकिन कोई ना कोई रिलेशनशिप में वो ज़रूर बंधे रहेंगे, क्योंकि उनका 5th लॉर्ड सूर्य अच्छी पोजीशन पे है, साथ में गुरु की दृष्टि, मतलब उनकी ज़िंदगी में भले ही वो शादी नहीं करेंगे, भले ही वो कमिटेड किसी एक के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन वक्त वक्त पे उनके साथ में कोई ना कोई रहेगा। अभी उनकी बुध की महादशा में, बुध की अंतरदशा में शनि की प्रत्यंतर दशा लगी है, जहाँ पे उनकी मूवी टाइगर 3 रिलीज होने वाली है। अब क्योंकि शनि उनके करियर का, उनके प्रोफेशनल ग्रोथ का कारक है, तो ये मूवी हालांकि कमर्शियली हिट हो सकती है, लेकिन सलमान की पर्सनल करियर में या सलमान की पर्सनल लाइफ में ये मूवी का कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल नहीं रहने वाला है। बुध उनके लिए एक अच्छा ग्रह नहीं है, क्योंकि मेष लगन की पत्रिका है, और 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड बुध 8th हाउस में, जो कि एक और त्रिक भाव में बैठा है। हालांकि ये विपरीत राजयोग बनाता है, तो समय समय पे जैसे उनके फेवरेबल अंतरदशा, जैसे एक शुक्र की अंतरदशा उनके लिए फेवरेबल है, सूर्य की अंतरदशा फेवरेबल है, चंद्र उनके लिए फेवरेबल है, तो जैसे शुक्र, सूर्य, चंद्र की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, वैसे उनके करियर में थोड़ा उछाल आएगा। वरना वो जो उन्होंने पहले जो उन्होंने समय देखा है, जो 2021 या 2019 तक उन्होंने जो समय देखा, वैसा समय दोबारा देख पाना तो उनके लिए मुश्किल ही रहेगा। वैसे तो सलमान खान की लाइफ इज़ फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज, करियर के स्विंग्स हैं, और उन्होंने काफ़ी लोगों से, काफ़ी पर्सनालिटी से पर्सनल लेवल पे भी एनिमिटी या झगड़े मोल लिए थे। जैसे आप जानते हैं विवेक ओबरॉय, AR रहमान, और हालांकि मैं अभी थोड़े साल पहले अरिजीत सिंह के साथ में। लेकिन क्योंकि उनका 6th हाउस का लॉर्ड कमज़ोर है, तो उनके जो एनिमीज़ हैं लंबे उनके समय उनके पास टिक नहीं पाते, कहीं ना कहीं सामने वाले को गिव अप करना पड़ता है। ये
आप बोल सकते हैं सलमान खान के चार्ट में एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, जहां पे बुध अष्टम में बैठ के विपरीत राजयोग बना रहा है, अपने शत्रु के भाव में बैठा है। ये वजह से 6th हाउस उनका कमजोर होता है, तो उनके ऊपर कितने भी लीगल केसेस आ रहे हैं, वो लीगल केसेस लंबे चलेंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल डैमेज उनकी लाइफ में या उनके करियर में आप देखेंगे नहीं। दोस्तों, सलमान खान की लाइफ से मैं ऐसे तो कोई इंस्पिरेशनल बात नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक अलग ही पर्सनैलिटी है, उनका एक अलग अंदाज है, और आप और हम वो पर्सनैलिटी में से क्या ऐसे गुण चुनेंगे जो हम अपनी लाइफ में रिप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में जैसे भी हैं, एक मस्त आदमी हैं, और उनकी लाइफ एक बहुत एंटरटेनिंग लाइफ है, और आप और हम उन्हें आज भी देखते हैं, काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और प्रोफेशनली उन्होंने बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो फ्यूचर के लिए सलमान को ऑल द बेस्ट बोलते हुए मैं ये वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके दोस्तों से शेयर करिएगा। और कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बताइए। अगला वीडियो की तैयारी मैं वो पर्सनालिटी के ऊपर करूँगा। धन्यवाद।